हेलो गाइस, मैं हूं राहुल और आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी ऑनलाइन में। तो गाइस, इस वीडियो की सीरीज में हम लोग टॉप 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं, जिससे कि हम बेहतर तैयारी कर सकें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं 100 प्रश्नोत्तरी का रसायन विज्ञान का क्वेश्चन। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से रासायनिक यौगिक कौन सा है। तो आप लोगों को पता है कि यौगिक क्या होते हैं। यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने पर बनते हैं। तो यहाँ पे दो या दो से अधिक तत्व, आप ध्यान दीजिएगा, तत्व बोला है। तो आपका जो वायु है ये क्या है, मिश्रण है। ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2। इसमें देखिए एक ही तत्व है, केवल ऑक्सीजन है। और पारा, पारा का भी एक ही तत्व है, हाँ, पारा Hg। इसके बाद अमोनिया क्या है, अमोनिया का सूत्र होता है NH3। इसमें एक तत्व नाइट्रोजन है, दूसरा तत्व हाइड्रोजन है। तो दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने पर ये यौगिक बनता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमोनिया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया। तो आपका आंसर हो जाएगा मिल्टन। तीसरा क्वेश्चन है कि किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है। तो आपके न्यूट्रिनो जो होता है, ऐसा न्यूट्रिनो ही एक कण है। इसमें न तो द्रव्यमान होता है और न ही आवेश होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन, कि किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही किसी तत्व की रासायनिक गुण को तय करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर में ये सभी आए हुए क्वेश्चन हैं, तो आप इनको रट्टा मार लीजिएगा जरूर से जरूर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि संरूपण धातु क्या होता है। संरूपण धातु हम एफ ब्लॉक के तत्व को कहते हैं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है 2, 8, ए आपका यस और पी मतलब पी ब्लॉक के तत्व है। तीसरा 3 तक गया है तो SP D मतलब डी ब्लॉक का तत्व है। और तीसरा भी वही है, SPD मतलब डी ब्लॉक का तत्व है। और जो डी ऑप्शन नंबर है 2, 8, 8, 2, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें SPDF आपने नाम सुना होगा, ये उपकोष होते हैं। तो SPDF ब्लॉक का तत्व है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि निम्न में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है। तो परमाणु में क्या क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। ये फोटॉन आपका परमाणु का भाग नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी फोटॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की थी। तो रेडियो एक्टिवता की परिघटना की खोज हेनरी बेकुरल ने की थी। आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि द्रव्यमान संख्या का सूत्र होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 2 है, तो 2। और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, तो 2 ही न्यूट्रॉन है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। इसका द्रव्यमान संख्या होगा 4। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है। तो आपकी जो बीटा कण होती है इसमें ऋणात्मक आवेश होता है। अल्फा किरण में पॉजिटिव होता है। गामा किरण और एक्स किरण का कोई कोई आवेश नहीं होता। आपका जो बीटा कण है ये -1 B0 करके आता है। इसे इलेक्ट्रॉन का हम लोग, इलेक्ट्रॉन के बराबर हम बीटा कण को भी कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। तो जर्कोनियम कोई रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया है कि यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किसकी जरूरत होती है। तो आपके न्यूट्रॉन की जरूरत पड़ती है। जो यूरेनियम की विखंड की सतत प्रक्रिया होती है उसमें न्यूट्रॉन की जरूरत पड़ती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है।
तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी भारी जल है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉनों की संख्या अधिक हो गई, जिससे कि उसकी जो विखंडन प्रक्रिया है बहुत तेजी से होने लगेगी, तो उस समय हम लोग मंदक का कार्य करते हैं, अर्थात भारी जल का कार्य करते हैं। भारी जल अगर हम रिएक्टर में यूज करें तो न्यूट्रॉनों की संख्या पे कंट्रोल होता है, और इसका एक काम और होता है, ये शीतल कर देता है, मतलब जो रिएक्टर होता है उसको ठंडा करने का भाई काम करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न रेडियो एक्टिव तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी रेडियो सोडियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या अगर भिन्न होगी तो समस्थानिक बनेंगे। आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं। तो समभारिक बीटा कण के उत्सर्जन से उत्पन्न होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किसी एक तत्व की अपनी सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है। तो फ्लोरीन ही एक ऐसा रासायनिक तत्व है जिनकी सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण सदैव ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। अगला क्वेश्चन है कि किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 7.35 से 7.45। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी BF3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि ताप एवं दाब की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है। तो अणु की संख्या इसमें समान होती है। आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 20 इसका देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण करता है। तो हाइड्रोजन सबसे कम प्रदूषण करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस 100 वीडियो के सीरीज में ये पहला वीडियो है। आप इसे लाइक ज़रूर करिए और आगे आने वाले वीडियो को भी ज़रूर देखिए, क्योंकि इन 100 प्रश्नोत्तरी की वीडियो को देखने के बाद आप कम से कम 15 क्वेश्चन के हकदार हो जाएंगे। आपके जो 100 क्वेश्चनों में 25 क्वेश्चन आते हैं आपके केमिस्ट्री के, तो केमिस्ट्री में आपके 15 क्वेश्चन इन 100 क्वेश्चन को देखने के बाद ही आप लोग लगा सकते हैं। 15 क्वेश्चन आपका राइट आंसर मार के आएंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन ज़्यादा चाहिए तो हम एक्सप्लेनेशन भी कर देंगे। इससे टाइम थोड़ा लगेगा लेकिन आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो चलिए अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।